सोचो अगर हर बार जब तुम पढ़ने बैठो और तुम्हारा दिमाग फोन की तरफ ना भटके, और सोचो अगर तुम किसी काम को बिना भटके पूरा कर पाओ, तो क्या तुम पीछे रहोगे? नहीं ना। और तुम वहां पहुंचोगे दोस्त जहां दुनिया का टॉप 1% लोग पहुंचते हैं। और याद रखना, इसका चाबी फोकस होता है। तो चलिए जानते हैं 4 ऐसे प्रूवन टिप्स जिससे आप किसी भी चीज पर अपना फोकस बनाए रख सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानें कि आप किस चीज के कारण डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। क्या वो फोन है, या क्या वो लड़की है, या पैसा है? कोई ऐसा चीज तो होगा जो आपको डिस्ट्रैक्टेड कर रहा है। और जिस दिन आप इस चीज को पहचान लिए ना दोस्त, उस दिन आपसे डिस्ट्रैक्शन इतना दूर चला जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पर कैसे? ऐसे तो नहीं जाएगा ना। जब आप अपने ट्रिगर पॉइंट को पहचान लोगे तो उसी टाइम आपको सोच लेना है कि मुझे ये चीज डिस्टर्ब कर रहा है। उस टाइम ही आपको उन सब चीजों से दूरी बना लेना है, नहीं तो फिर फोकस नहीं बना रख पाओगे। अगर फोकस बना के रखना है तो उन सब चीजों को दूर हटाना ही बेहतर होगा, याद रख। नहीं तो फिर आप जहां हैं वहीं रह जाओ, फिर आप कभी भी दोस्त फोकस नहीं बना सकते। और अब बात करते हैं माइंड को ट्रेन करो, जैसे जिम में बॉडी। आपको क्या करना है जानते हैं? आप सुबह जब उठो, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आप सिर्फ एक दिन नहीं करोगे, ये लगातार कम से कम 15-20 दिन आपको करना है, ठीक है? आप जब सुबह उठोगे ना, तो सबसे पहले आपको 10 मिनट मेडिटेशन करना है। और जब आप मेडिटेशन करोगे उस टाइम आप लंबे सांसें लो और अपने सांसों को गिनो मने मन। इससे क्या होगा जानते हैं? आपका जो माइंड होगा ना दोस्तों, वो केंद्रित हो जाएगा, यानी माइंड आपके कंट्रोल में होगा और आप जिस चीज में चाहोगे फोकस कर सकते हो। मेडिटेशन का तो यही फायदा है मेरे दोस्त, जितना ज्यादा आप चाहो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं और किसी दूसरी चीजों को सोच रहे, नहीं। आप जब मेडिटेशन करो तो उस टाइम सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दो, जिससे आपका माइंड सेंटर पे आ जाए और आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सको। और साथ में एक बात और दोस्तों, अगर आप फोन चलाते हैं और अपने फोन में कोई फैंसी ऐप रखे हैं जिससे नोटिफिकेशन आते रहता है, या आपको वो फैंसी ऐप आपके दिमाग को उस ओर ले जाता है, तो सबसे पहले आप उसको अनइंस्टॉल कीजिए। जितना जल्दी हो सके अपने फोन से उसको हटाने की कोशिश कीजिए। और अब हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, टिप्स नंबर 3, काम के ब्लॉक्स बनाओ, यानी प्रोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं जानते हो? जब अगर मान लीजिए पढ़ने ही बैठा है ना बंदा, तो लगातार पढ़िए रहा है। इससे क्या होता है? आपका शरीर थक जाता है, आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, थोड़ा धीमी हो जाती है, और आपके माइंड उस टाइम क्या करता है? डोपामीन हार्मोन रिलीज करना बंद कर देता है। उसके बाद आपको क्या लगता है जानते हो? आपके माइंड को भी क्या लगता है जानते हो? उसको लगता है कि काश मेरे ये बंदा मुझे कुछ ऐसा चीज दिखा देता कि मुझे आराम मिलता। उसके बाद आपका माइंड भटकना शुरू हो जाएगा। तो आपको वो चीज नहीं करना है। हर एक स्टूडेंट जैसा करता है वो नहीं करना है मेरे दोस्त, हर लोगों की तरह नहीं करना है। आपको सिर्फ प्रोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करना है, यानी आप 45 मिनट पढ़ोगे, 15 मिनट रेस्ट करोगे, और जब रेस्ट करोगे उस टाइम फिर आपको फोन में नहीं लगना है। अगर फोन में ही लग रहे हैं तो काम की चीजों में लगो। फोन में इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब चीजों में दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना है। नहीं तो आपने पहले जितना काम किया ना, वो धीरे धीरे सब बिगड़ जाएगा। आपको ये सब नहीं करना है। बस आप जो 15 मिनट का रेस्ट लेंगे, अगर आपको फोन ही चलाना है तो फोन में भी बहुत अच्छे अच्छे चीज होते हैं दोस्त, जिससे आप फोकस बनाए रख सकते हैं। या फिर अगर वो नहीं आपको करना है तो घर में माँ बाप है ना दोस्त, उससे बात कर लीजिए, भाई बहन है उससे बात कर लीजिए, भाभी है, दादाजी है, दादी जी है ना, दीदी है, बहन है, कोई भी है, उनसे बात कीजिए। पर आप कभी भी इंस्टा रील, फेसबुक रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स पे दिमाग नहीं लगाओगे, नहीं तो फिर आप वो 15 मिनट के जगह, याद रखना दोस्त, 5 घंटा स्क्रॉल करते रह जाओगे। उसके बाद आपके माइंड वहां पे भी डोपामाइन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज करने लगेगा, जिसके बाद आपका दिमाग भी कहेगा बेटा तू यही देखना, तेरे लिए यही ठीक है।
तो ऐसे में आप फोकस बनाए नहीं रख सकते हो। अगर फोकस बनाए रखना है तो मैंने जो कहा आप वैसा करिए, पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करिए। और दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं टिप्स नंबर 4 की। एक टू डू नहीं, एक वाई डू लिस्ट बनाओ। हर काम का एक लिस्ट बनाता है ना, आप भी एक लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट क्यों का होना चाहिए। जिस दिन आपको क्यों का मतलब समझ में आ गया ना, जिस दिन आप क्यों को समझ लिया ना, जिस दिन आपने क्यों को पहचान लिया ना दोस्त, याद रखना फोकस आपका गुलाम बन जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले अपने क्यों का जवाब ढूंढना है, अपने क्यों को पहचानना है। क्योंकि जिस दिन आपको क्यों का जवाब यानी क्यों को आपने पहचान लिया ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। उस दिन आपको यह भी पता चल जाएगा कि मुझे ये क्यों करना है, मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे इस काम को क्यों करना है। उस दिन 100% आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने क्यों को पहचानो। भैया अगर आपने क्यों को ऐसे छोड़ दिया ना, तो आप जहां थे वहीं से फिर वहीं पे चले जाओ। इसलिए उसके पास मत जाओ, बल्कि आप अपने क्यों को ढूंढो कि मैं क्यों इस वीडियो को देख रहा हूं, मैं क्यों पढ़ूं, या फिर मैं क्यों इस काम को करूं। उस दिन भाई 100% आप अपने फोकस को बना लोगे, जिस दिन आपने अपने क्यों को पहचान लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फोकस कोई टैलेंट नहीं होता, बल्कि ये एक आदत होती है। और हर एक आदत की शुरुआत एक फैसले से होती है। तो फिर आज सिर्फ एक फैसला लो कि मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि डायरेक्शन में जाऊंगा, और फिर तुम देखो कैसे भीड़ से निकलकर एक अलग रास्ता बना लोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और आप इन टिप्सों का फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।